ये पलायन है क्या? धन्यवाद घनश्याम जी। देखिए, जब हम पलायन की बात करते हैं तो पलायन और प्रवासन दो थोड़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम आम तौर पे सारी चीज़ों को एक खांचे में रख कर देखते हैं, पलायन और प्रवासन दोनों भी। पलायन जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो वो हम तब करते हैं जब आप किसी मजबूरी के तहत आप एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की तरफ जाते हैं। उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारे कारक उसमें जुड़े होते हैं और आप मजबूरी में वहाँ पर जाते हैं। और देश में दुर्भाग्य से ये जो पलायन और प्रवासन का ये सारा मामला है, उसमें पलायन की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि लगभग 2/3 हिस्सेदारी इसमें पलायन की है। और इस टीस को हम सभी लोग महसूस करते हैं। हमारे जब दूर दराज के शहरों में या गाँव में जब माता पिता जब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए जब उन्हें आस पड़ोस में जब कोई गुणवत्ता युक्त संस्थान उनको समझ में नहीं आते हैं, तो वो पहले से ही, कुछ वर्ष पहले से ही अब वो उन्हें ये फील होने लगता है, जिस तरीके से जब बिटिया बड़ी होती है तो माँ बाप को कहीं ना कहीं लगने लगता है कि अब आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में अब ये बिटिया हमारी नहीं रह जाएगी, हमारे परिवार से अब वो दूसरे परिवार में चली जाएगी। इसी तरीके से ये सिर्फ दर्द जो है वो सिर्फ बिटिया के लिए नहीं है, वो बेटों के लिए भी है। उन्हें लगता है कि अब हो गया, अब मैट्रिकुलेशन हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, अब हमारा बच्चा जो है वो हायर स्टडीज़ के लिए उसे जाना ही पड़ेगा। अब वो हमारे, और उन्हें ये भी पता है कि ये जो बड़े शहरों की चकाचौंध है, और क्योंकि जितने भी विकास के कार्य हैं वो इन बड़े शहरों तक ही दुर्भाग्य से केंद्रित रह जाते हैं, तो इसलिए उन्हें पता है कि अब बच्चा चाहे शिक्षा हासिल करने के लिए भी वो जा रहा है तो अब उसका वापस आना मुश्किल है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक बड़ी मशहूर उक्ति है, कहावत है, कहते हैं कि अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ पर जवानी और पानी दोनों नहीं ठहरते। अगर जवानी और पानी पहाड़ का कभी पहाड़ के काम नहीं आता। अगर पानी और जवानी को अगर हम पहाड़ पे रोक सके तो फिर पहाड़ को स्वर्ग बनने में उसमें कोई कहीं खामी नहीं रह जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाल के कुछ समय में हम सब ने देखा है कि पिछले कुछ 1-2 दशकों में ये जो पलायन और प्रवासन की जो गति है वो और भी तेज़ हुई है। इसमें लोगों में बेहतर की चाह, जैसा आपने अपने इंट्रो में भी बताया था कि हम सभी चाहते हैं कि एक बेहतर जिस स्थिति में हम अभी हैं उससे बेहतर स्थिति में हम पहुँचें। और इसके लिए उन्हें ये लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर उनको अपने आस पड़ोस में, अपने शहर में नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए वो बड़े शहरों की तरफ वो जाने की चाह की एक वजह